राजधानी में धड़ल्ले से फूड वैन लगते जा रहे हैं। मेन रोड, लालपुर, जेल मोड़, मोरहाबादी समेत कई जगहों पर फूड वैन सजते हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत मोरहाबादी मैदान की हो चुकी है। यहां 40 से 50 फूड वैन और दर्जनों छोटे छोटे झोपड़ी नुमा काउंटर हैं। खास बात यह है कि इनमें से किसी के पास न तो FSSAI का रजिस्ट्रेशन है और ना ही ट्रेड लाइसेंस है, यानी कि किसी तरह की प्रमाणिकता नहीं है इनके पास। ना तो फूड कंट्रोल का कोई परमिट है और ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट से मिला कोई सर्टिफिकेट। नियमानुसार नगर निगम से दुकान लगाने के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी होता है, लेकिन ना तो नगर निगम को इससे कोई मतलब है और ना ही FSSAI यानी बताए जो प्रमाणित करता है उसे या फूड लैब से कोई यहां बिकने वाले खानों की जांच करने कभी आता हो और ये पूछता हो कि क्या ये फूड वैन जहां से लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, ये खाना सुरक्षित है, खाने लायक है, क्या इसकी जो सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। तो नगर निगम ने लाइसेंस लेने का अब निर्देश जारी किया है, लेकिन आपको बताएं कि कैसे धड़ल्ले से ये फूड वैन लगाए जा रहे हैं। राजधानी के कई इलाकों में आपको ऐसे फूड वैन नजर आ जाएंगे जहां पर जो खाद्य सुरक्षा मानकों की अगर हम बात करें तो वो 0.0 कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी वैधता की जांच होती नहीं, कोई पूछने नहीं आता, कुछ जांच नहीं करने आता। ऐसे में स्वास्थ्य के साथ तो खिलवाड़ है ही, लेकिन कैसे ये धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं। हर इलाके में आपको हर अब नुक्कड़ पर आपको ऐसे फूड वैन नजर आ जाएंगे, लेकिन क्या वहां पर मिलने वाली खाद्य सामग्री सुरक्षित है, खाने लायक है, इसकी जांच कौन करेगा? कौन इसकी तस्दीक करेगा कि जो फूड वैन से आप खरीद कर खा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए सही है या गलत है? और चलिए रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए फूड वैन तो मानो कुकरमुत्ते की तरह हर जगह उगाए हैं। आप देखिए किसी भी नुक्कड़ पर निकलिए आपको एक फूड वैन नजर आ जाएगा, क्योंकि ना तो इन्हें लाइसेंस की जरूरत होती है, जो ट्रेड लाइसेंस की बात कही जाती है, और ना ही कोई सर्टिफिकेट अब लेने की जरूरत है कि भाई आपके यहाँ जो खाना मिल रहा है, जो आप खाना बेच रहे हैं वो सर्टिफाइड है। ऐसे में अब निगम की नींद खुली है। देखिए, ये जरूर कहा जा सकता है कि लगभग 20 वर्षों के बाद जो है नगर निगम की नींद खुली है। देखिए आरती, आप पूरे रांची में जो है मोबाइल वैन जो है, उसमें जो है जो स्ट्रीट फूड है, फास्ट फूड है, उसकी बिक्री पूरे रांची में होती है। और ये मोबाइल वैन जो है उसमें आपको अलग अलग तरह का जिस तरह से दावा किया जाता है, लजीज खाना दिया जाता है और लोगों की काफी भीड़ होती है। इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले कि ट्रेड लाइसेंस इन लोगों के पास नहीं है। दूसरी बात है, इनके पास उस गाड़ी का जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। और तीसरी जो बात है, खाने की जो शुद्धता है, खाना कितना हाइजीन है, इसकी जांच कभी होती नहीं है। और यही वजह है कि ऐसा खाना खाकर कई लोग बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं और ये खबर बाहर तक नहीं आ पाती है। अब जो है नगर निगम पूरी तैयारी कर चुका है। 24 दिसंबर तक का समय निर्धारित किया गया है कि 24 दिसंबर तक जो है सभी जो मोबाइल वैन जो जहां फूड की बिक्री हो रही है, फास्ट फूड की बिक्री हो रही है, उन्हें लाइसेंस लेना होगा पहला। दूसरी बात है कि हर महीने 5,000 रुपए किराया भी जो है नगर निगम को देना होगा। तो हम कह सकते हैं कि नगर निगम एक अपनी तैयारी जरूर की है, लेकिन जिस तरह से खाना बनाया जाता है, उसमें क्या मिलाया जाता है और जो नॉनवेज का जो अलग अलग तरह के जो वैरायटी होते हैं, उसकी कितनी प्योर है, कितना अच्छा है, कितना हाइजीन है, ये तमाम चीजों की जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि पूरे रांची में आप घूमेंगे, शाम होते जो है यहाँ खाने वालों की भीड़ भी बहुत लगी होती है। डोरंडा के इलाके में आप जाएंगे तो वहाँ बिशप स्कूल के अगल बगल भी काफी संख्या में वैन लगा रहता है। पुरलिया रोड की बात करें, लालपुर की बात करें, और सबसे ज्यादा जिस तरह से मोराबादी का इलाका में जो मोबाइल फूड वैन है
उसकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो अब लगता है कि नगर निगम इन तमाम चीजों को लेकर गंभीर हो रहा है और कड़ाई बरतेगी। यदि 24 तारीख के बाद किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो ऐसा मोबाइल वैन जो है वो नगर निगम सीज भी करेगा। और तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि कड़ाई बढ़ती जा रही है। और ये भी है जो मोबाइल वैन में जो लोग फूड बेचते हैं, खाना बेचते हैं, अधिकांश जो है लोग तुरंत खाना पसंद करते हैं। तो ऐसे खानों की जांच भी समय पे होना चाहिए। जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, उनको बिल्कुल। और यही तो सवाल है अंजनी, सवाल इसी को लेकर है कि पिछले 20 सालों में किसी का ध्यान नहीं गया, तब ये ध्यान नहीं आया कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। चलिए देर ही सही, लेकिन अब थोड़ा भला सोच रहा है नगर निगम। तो अब देखिए, अब ये सर्टिफिकेट लेना भी जरूरी होगा, ट्रेड लाइसेंस भी बनवाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राजधानी में धड़ल्ले से फूड वैन चल रहे हैं, लेकिन सवाल अब इसलिए उठ रहा है क्योंकि ना तो इनके पास ट्रेड लाइसेंस होता है और ना ही किसी तरह के सर्टिफाइड जो वहां पे ईटेबल्स मिलते हैं वो कितना सुरक्षित है खाने के लायक। अब लेकिन अब नींद टूटी है नगर निगम की और अब जांच होगी।